पुनः सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम शुभारंभ के लिए मैं के रूप में हम उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर डीपी सिंह साहब से भी आग्रह करूंगा, निदेशक कमलवाणी कोलसिया, कि वे भी मंच पर पधारें। श्रीमान महेंद्र जी सैनी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे भी मंच पर पधारें। नरेंद्र जी गहलोत साहब, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा। अपने प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए 1 लाख पुस्तकों से सुसज्जित राजस्थान की सबसे प्राचीन, विशालतम एवं अत्याधुनिक पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें सभी प्रकार की पुस्तकें, जर्नल, मैगजीन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से उपलब्ध है। पुस्तकालय के रीडिंग हॉल में वातावरण सदैव अनुशासित रहता है, जिससे छात्र छात्राएं पृथक एकाग्रचित होकर पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। महाविद्यालय में शेखावटी क्षेत्र का सबसे विशालतम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल परिसर उपलब्ध है। खेल में उपलब्धि के कारण पहले महाविद्यालय बनी शेखावटी विश्वविद्यालय में, जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद इस चीज़ का कि आज के इतने अच्छे मौके पर आपने मुझे एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। और मगर आपके पहले बता देते हैं कि बोलना है, मैं बोलने में थोड़ा इतना सहज नहीं हूँ, तैयारी करके आया था। मगर जो भी है, आप जितना भी होगा मैं बोलता हूँ। मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे परिवार की 3 पीढ़ियाँ इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों यहाँ से जुड़े हुए हैं। दादाजी ने यहाँ से अंडर ग्रेजुएट BA किया था, पिताजी ने BSc की और मैंने भी यहाँ से BA किया। वैसे मेरा जुड़ाव तो एक विपरीत परिस्थिति में हुआ कि मैंने बीच में IIT की कोचिंग छोड़ दी, तो पापा ने कहा कि नहीं, अब राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं जाना। तो मैं मेरी बात नहीं मानी, तो पौधार में ऑलरेडी में पढ़े। परिस्थिति विपरीत थी, मगर सौभाग्य था, किस्मत में लिखा था कि इतने अच्छे संस्था से जुड़ने का मौका मिला। 1922 में संस्था का संस्थापन अपनी कॉलेज का हुआ। तो इस सोच के साथ हुआ था कि जब भारत की नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट चल रहा था, तो जो ब्रिटिश संस्थाएं थी उनको भारतीयों ने छोड़ दिया कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही पढ़ेंगे, ताकि हमारी सोच इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्रता पूर्ण रूप से हम अपनी सोच को विकसित कर सकें। तो इसके लिए पैसा चाहिए। तो उस समय आगे आए हमारे नवलगढ़ के धरती के सेठ, जो उस समय मुंबई में अपना धंधा करते थे, धंधा संस्थापन किया इस संस्था का। और इस संस्था का नवलगढ़ में इतना बड़ा योगदान है कि आप देखिए कि लगभग 5 दशकों तक पूरे जिले में हर जगह से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। जिला मुख्यालय में ऐसा कोई कॉलेज नहीं था, नवलगढ़ में ऐसा कॉलेज था, और 5 दशकों तक इस कॉलेज ने पूरे जिले का केंद्र नवलगढ़ को बना के रखा। इतने बड़े समय काल में अगर कॉलेज पूरे जिले का केंद्र रहे, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे जुड़े हुए लोगों की भी इससे बड़ी उपलब्धि है कि इस संस्था से वो जुड़े।
मैंने इस संस्था में वर्ष 2016 से लेकर 2018 तक BA पास कोर्स का अध्ययन किया था। 18 वर्ष में जब मेरा फाइनल ईयर था उसी समय मैंने RS का फील किया था और भाग्य के साथ दिया और पहले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं इस कोर्स की सिलेक्शन में पूर्णदास शिक्षण संस्था का भी योगदान बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, जिसका बताया आई टी छोड़ी मेरे बीच में कोचिंग छोड़ी, आई टी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो BA में यहाँ पर आया। BA में जो आप जानते हैं कि RS का जो पेपर होता है उसमें BA से जुड़े हुए ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तो मेरी नींव यहाँ पर ही इस कोर्स की और जानकारी मिली, जो बेस है वो यहाँ तैयार हुआ। देखिए मैं अटक रहा हूँ, इसलिए मैं दोबारा विनोद जी की फिर से शिकायत करता हूँ कि पहले बता देते तो मैं क्या करता। माता पिता के बाद में खुशी और जीवन को संवारने वाले गुरुजनों में से एक KD यादव सबको चरण स्पर्श प्रणाम। मेरे साथ मंच साझा कर रहे अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मेरे बड़े भाई उमेश जी, एक्शन सब कालर साहब, CBO शर्मा जी, एलिमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष बड़े भाई रविंद्र जी, नॉर्डन के CI सांकला जी, अभिषेक जी, मेरे छोटे भाई योगेंद्र मिश्रा जी, बिरबल जी, और जैसा कि जहाँ भी कहीं हम जाते हैं अपने साथी जब दिखते हैं तो एक रोमानियत, एक गुमानियत और एक खुशनुमा माहौल जो बनता है। नेहरा जी और नरेंद्र गहलोत जी हमारे पीछे हैं, सभी पत्रकार साथी, यहाँ सभागार में उपस्थित इस संस्थान को सींचने वाले, और यूँ कहूँ कि ये इमारतें बड़ी बुलंद होती हैं मगर हृदय में धड़कन तब होती है जब गुरुजनों का कहीं न कहीं आशीर्वाद होता है। तमाम गुरुजन, सत्येंद्र जी प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मेरे भाई विनोद जी सैनी, शानदार संचालन करने वाले जोशी जी, और इस संस्थान से जुड़े हुए हर एक वो व्यक्ति जो इसे सींच रहा है, आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और ये कोई न कोई समय का तकाजा होगा कि एक बार सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष थी, वो मुझे यहाँ कोई कार्यक्रम था वहाँ साथ लेके आई थी। दूसरी बार राजकुमार जी भाई साहब चिकित्सा राज्य मंत्री थे, उनको आपने छात्र संघ के उद्घाटन में बुलाया था, तब वो मुझे साथ लेके आए थे। और आज ईश्वर की कृपा से जिला उपभोक्ता आयोग के और अध्यक्ष के नाते आपने मुझे याद किया। मैं आपके बीच उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरे पूर्व वक्ता जैसी बात कर रहे थे अभिषेक जी, मैं कुछ चीजें वो छोड़ना चाहता हूँ कि याद मत किया करो। याद करने वाली कोई बातें नहीं है, अगर याद ही करना है तो इस पोदार कॉलेज का इतिहास याद कर लेना। गुमान होता है और एक खुमारी आती है दिल में। महात्मा गांधी, वो दुबला पुतला एक मानस, एक महामानव, जिनके बारे में शायद सदियों बाद में कहा जाएगा कि ऐसा कोई इंसान पैदा हुआ था क्या जिसने लड़ाई लड़ी, वो आपके इस संस्थान के मैनेजमेंट के प्रथम अध्यक्ष थे। इससे बड़े सौभाग्य की बात शेखावटी राजस्थान के लिए हुई। उसके बाद में राजा महाराणा प्रताप को याद करना चाहता हूं। महाराणा महेंद्र प्रताप, जिस शख्स के पास जामे मीडिया वाले गए तो जमीन दी, मदन मोहन मालवीय जी ने कहा तो जमीन दी। मदन मोहन मालवीय जी आपके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि हमारे संविधान के अध्यक्ष, निर्माता कमेटी के, और बहुत से लोग तो आज इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूब गए हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान का ये इतिहास याद कीजिए, किताबों की ओर लौटिए। आपको उस जड़ के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी जड़ें छोड़ दी हैं, और वो पेड़ ज्यादा दिन नहीं मजबूत रहता जिसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। आप किताबों से दूर होते जा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, संस्मरण कराना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे, इन बच्चों से पूछना चाहता हूँ, प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ भाई। राजेंद्र प्रसाद जी। ये इतिहास साक्षी है कि जब अंग्रेजों से हमें आजादी मिली, ब्रिटिश हुकूमत ने
अपने उपनिवेश के रूप में हमें छोड़ा, तब ये तय था कि जो व्यक्ति उस दिन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वो इस राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री होगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने। साथ में तय था कि जो संविधान निर्माण होगा, संविधान की जो कमेटी का अध्यक्ष होगा वो प्रथम राष्ट्रपति होगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में राष्ट्रपति का जो चुनाव की बात आई वो राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में आई, और राजेंद्र प्रसाद जी भी आपके यहाँ पर आए। ये धरती कितनी बड़ी गौरव के साथ उस इतिहास को समेटे हुए। एक नाम और जानता हूँ, शायद हमने देखा नहीं, और जैसा मैं आपको स्मरण करा रहा था कि हो सकता है 50 साल बाद 100 साल बाद में लोग कहें कि महात्मा गांधी नाम का कोई इंसान हुआ था क्या, ऐसा भी कोई महामानव था क्या कि जब वो चलते थे तो लोगों काल में जुड़ जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आते हमने देखा नहीं, लेकिन श्रद्धा से उपलती है। एक ऐसा इंसान दुबला पतला सा, लेकिन ईमानदारी की नाम लिया जाए तो खुशी होती है। हमने कभी नहीं देखा अपने जीवन में, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कहते ये गुमानियत आती है, एक घमंड आता है कि एक ऐसा भी हमारा कोई प्रधानमंत्री हुआ है, जिसकी वजह से आज हम विश्व में जाते हैं तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान वाले लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल को देखे हुए। साथ में ही एक और बहुत बड़ी शख्सियत जो अभिषेक जी आपसे जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है और शिक्षा के मंदिर में आया हूं, इसलिए बातें रखना। चर्चाएं भी चल रही है कि नवलगढ़ में जो शेखावटी में जो ज्ञान की ज्योति जो जागृति और जो शिक्षा की जो अलग से रही है, उसका श्रेय जो नवलगढ़ के कह दो या शेखावटी के जो भामाशाह जो सेठ लोग हैं, उन्होंने खुद ने बहुत देश में और दुनिया में बहुत अपना नाम कमाया, बहुत अर्थ कमाया, लेकिन उनके मन में एक ये भी भावना रही कि हम जहाँ के रहने वाले हैं उस जगह से हमारा जुड़ाव रहे, वहाँ के लोगों में शिक्षा ज्ञान और ज्योति की अलग जगह, उसी भावना को लेकर इसी तरह की पोदार संस्थान की उन्होंने बहुत पहले नींव रखी। और जो उस जगह था वो किस रूप में पल्वित हो रहा है, जो आप अपन सब देख रहे हैं। और पोदार कॉलेज और जैसे आज आप बता रहे हो कि ए श्रेणी के कॉलेज के रूप में नामांकित किया गया है, वो सभी नवलगढ़ के यहाँ के, चाहे यहाँ के शिक्षाविद हो, चाहे कॉलेज से जुड़ा हुआ स्टाफ हो, या उसमें पूर्व में पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे हो या नवलगढ़ कस्बे हो, सबके को गौरवान्वित करने का अवसर मिल रहा है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मंच मिला है। बहुत लंबे समय से पोदार कॉलेज ज्ञान की एक ज्योति, ज्ञान की एक अलग जगह दी गई है। अपन समाज में एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के समाज के नागरिक कह दो, समाज के सद्भावी जो लोग हैं, उनको उनमें इस तरह का बीजारोपण करके अच्छे नागरिक पैदा कर रही है, वो सबके लिए गौरवान्वित करने का क्षण है। और आज आप सभी बता रहे हो, बहुत ही नवलगढ़ जैसे कस्बे में इस तरह की संस्था का होना और इस तरह ज्ञान की अलग जगाना अपने सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं भी इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, यही पास का रहने वाला हूँ, और बहुत ही इस कॉलेज की जितनी महत्ता या इसकी गुणवत्ता जितनी या इसका गुणगान किया जाए वो कम है। वास्तव में जिस उद्देश्य को लेके इस संस्था का बीजारोपण हुआ था, वो 1960 से आज तक उसी जिस उद्देश्य को लेके जो सेठ जी ने नींव रखी थी, उसकी पूरी तरह उसकी पालना कर रही है, पूरी तरह उसको समाज में उसी रूप में ज्ञान का एक तरह से इंग्लिश से भी किया, मैंने हिंदी से भी किया, और वर्तमान में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर काम किया। मेरा नाम हरिराम कलेर है। मैं इसी पंचायत समिति के सोडवाड़ा गांव का रहने वाला हूँ। मैंने 1985 में यहाँ से फर्स्ट ईयर BSc किया था। उसके बाद में MA इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया था ग्रेजुएशन के लिए। मैं वर्तमान में यही SBI विद्युत वितरण निगम में अधिशासी अभियंता के पद पर स्थापित हूँ। मैं उमेद सिंह मेहरा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झुंझुनू में पोस्टेड हूँ और डूमरा के पास डिसाइड का यहीं का निवासी हूँ। पोदार कॉलेज में 97 में मैंने BA किया था और छात्र राजनीति में भी रहा था।
कोई गलतियाँ नहीं की वैसे। मैं गुरुजी बैठे डॉक्टर के.डी. यादव साहब, इनको प्रणाम करते हुए मेरे शब्द बोल रहा हूँ। और इस संस्थान में उसके बाद में मैं यहाँ लेक्चर भी रहा, परोक्ता भी मैं यहाँ मुझे मौका मिला। और सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि यहाँ से ही मैं राजकीय सेवा में लेक्चर पढ़ के भी इसी संस्थान से गया, और रेगुलर पढ़ने के बाद में मैं प्राइवेट भी मैंने का पता करके इस संस्थान में दोबारा एग्जाम देते फिर भी मैंने फर्स्ट डिवीजन के साथ इतिहास से यहाँ MA किया। और ये संस्थान मेरे लिए बहुत कुछ है और मैं इस संस्थान को नमन करता हूँ। मैंने 1999 में इसी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी और NCC में अंडर ऑफिसर की रैंक पर रहते हुए अपनी काबिलियत स्थापित की थी। अब मैं झुंझुनू में परिष्कार चिल्ड्रन एकेडमी मैंने इकोनॉमिक्स से किया था और PG डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट से किया। 2004 और 2006 में 2004 में बीकॉम की, उसके बाद 2006 में पत्रकारिता की। और मेरा ये मानना है कि जिस क्षेत्र में मैं आज हूँ उसका प्रथम सोपान मैंने इसी महाविद्यालय में पार किया। इसी महाविद्यालय में 2004 में छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया। आदरणीय गुरुजन बैठे हैं, आदरणीय के.डी. यादव साहब को प्रणाम करता हूँ। मनोज जी ने बहुत सारी बातें हमारे मध्य रखी और अभी भाई नितिन ने बहुत अच्छा सुझाव हमें दिया। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे पीछे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं उदार महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं मेरे बड़े भाई, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस एल्यूमिनाई के माध्यम से हम किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से नितिन जी ने सुझाव दिया, इस प्रकार का कार्य यदि हम सभी मिलकर कर पाए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और हम सभी को इसके विषय में सोचना चाहिए। आप सभी को पुनः ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन। अर्जित हुई है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दाऊलाल बोहरा जी को कि वे भी पधारे मंच पर। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ संदीप जांगड़ जी को। नेक से संबंधित सभी कार्य संपादित किए हैं। इसमें लगातार काम किया है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौर, विक्रम सिंह जाखड़, इन्होंने लगातार पोदार कॉलेज में 20 सालों से अथक, इन्होंने भी नेक में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पधारे श्री प्रमोद कुमार सैनी, माननीय अतिथियों के द्वारा उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में IQAC के ही मेंबर रहे डॉक्टर विद्याधर जी से आग्रह करूंगा कि वे भी क्राइटेरिया 6 में बहुत ही सजगता के साथ कार्य किया है। क्राइटेरिया 5 में और IQAC में उत्तम कार्य करने के लिए श्री शांतिलाल जी जोशी, मिस्टर दीपक कुमार जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी मंच के समक्ष पहुंचे। प्रोफेसर सुधीर जांगड़ अंग्रेजी विभाग से, इन्होंने भी नेक विजिट के दौरान और वे भी मंच के समक्ष पधारे। NCC पर पधारे, बहुत ही सराहनीय और उत्तम कार्य NCC कैडेट के द्वारा श्री मुकेश कुमार सैनी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच के समक्ष पधारें।
मैं आमंत्रित करता हूं, आप पधारें। गणित विभाग से प्रोफेसर सुचिता जी, जो कि पूर्व छात्र भी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे पधारें। तो इनका बहुत सराहनीय योगदान हम सबके साथ रहा है। कार्यक्रम जो कि नेक पीयर टीम के दौरान प्रस्तुत किया गया था, उसकी बहुत सराहना नेक पीयर टीम के द्वारा की है। निश्चित रूप से आपका डीवाईएसपी साहब, जो कि हमारे पूर्व छात्र भी हैं पोदार कॉलेज के, प्रतीक चिन्ह बैठकर सम्मानित किया जा रहा है के लिए। अब मैं एमए फाइनल ज्योग्राफी की विद्यार्थी हैं मोनिका, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं।